Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Adnan Abdullah. पिछले लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। हमें इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलाज को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि पहला है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1 2 3 एंड 4 यानी 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 1 2 3 एंड 4 इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। दूसरा है हमारा CH3 CH2 CH2 OH, इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? 1 2 3 1 2 एंड 3 कार्बन हो गए। और हमने कहा था अगर कोई हेटेरो एटम आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उस हेटेरो एटम को शो कर देते हैं और हम साथ से OH लिख देंगे, ठीक है। तीसरा हमारा CH3 ये OH CH3, तो हमारा वही है भाई, 3 है कार्बन आइटम, सिर्फ 3 है तो हम यूं इस तरह से कर देंगे। और हम देखेंगे कि हेटेरो आइटम हमारा किस कार्बन पे है, टेस्ट 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे, या इधर से कितनी करते हैं 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 यानी दूसरे नंबर पे हमारा OH अटैच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर OH ऐड कर देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो यहाँ में देखा तो हमारा NH है वो 2 कार्बन के बीच में है, यानी एक पहले इस तरह से फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, और उसके बाद में बीच में हमारा NH है, और उसके बाद में फिर हमारा थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। तो इस तरह से हमारे इस फार्मूले का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। और लास्ट है हमारा CH3 CH CH2 COOH, यानी 1 2 3 4 4 हमारे पास यहाँ पे कार्बन आइटम्स हैं, तब उनको इस तरह से लिख लेंगे। और अब हम देखेंगे कि सेकंड हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमारा OH है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे OH कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर COOH है पहले नंबर पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, और डबल बॉन्ड के साथ में हम लोग एक O और सिंगल बॉन्ड के साथ में एक OH कनेक्ट कर देंगे। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो पिछला हमने वर्क किया था उनका हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन की डिग्री कितनी होती है, फिनोल की अल्कोहल की डिग्री, और इसी तरह से एमीन की डिग्री, और हमारा हाइड्रोजन एटम्स की डिग्री, इनके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। डिग्री ऑफ एटम की अगर बात करेंगे, किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मौजूद हमारे जो कार्बन एटम्स होंगे उनकी डिग्री क्या होगी। तो उनकी डिग्री की अगर बात करते हैं तो अगर कोई कार्बन, कोई भी हमारे पास चैन है, मान लो हमारे पास एक चैन दी हुई है CH3 CH2 CH3, कोई भी हमारे पास एक चैन दी हुई है, तो इस चैन में एक कार्बन एटम से, ठीक है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, यानी एक कार्बन एटम जितने एटम से डायरेक्टली अटैच होता है उसी को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये पहला वाला जो कार्बन है ये हमारा एक ही कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है 1। दूसरा वाला जो कार्बन है हमारा ये एक कार्बन से इधर अटैच है और एक कार्बन से इधर अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। और ये हमारा तीसरा कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, सिर्फ इसी वाले कार्बन से अटैच है, और इससे अटैचमेंट इसका नहीं है। मैंने कहा डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, अटैच के साथ लाइन में है, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। अगर कोई भी कार्बन एक कार्बन से अटैच होता है तो उसकी डिग्री 1 होती है, या उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं।
अगर कोई भी कार्बन हमारा 2 कार्बन से अटैच होता है तो उसकी डिग्री होती है वो 2 होती है, या उसे हम लोग सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। अगर कोई कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच है तो उसकी डिग्री होती है 3 और उसे हम लोग बोलते हैं टर्नरी कार्बन। और अगर हमारा कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो उसकी जो डिग्री होती है वो 4 होती है और उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। यानी अगर हमारा कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 1, और इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और अगर कार्बन की डिग्री 2 होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और अगर कार्बन की डिग्री हमारी 3 होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्नरी कार्बन। और अगर कार्बन की डिग्री 4 होगी, यानी हमारा एक कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अगर कनेक्ट होगा, अटैच होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन से क्या समझे कि जब हमारा कोई कार्बन एटम द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, जब हमारा कोई भी कार्बन एटम किसी कार्बन एटम से जितने कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम इज नोन एज डिग्री ऑफ कार्बन। यानी जो हमारा कार्बन का नंबर होगा, यानी जितने कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होंगे वही हमारी क्या होगी, कार्बन की डिग्री होगी। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन। यानी एक कार्बन से जितने भी हमारे कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, कार्बन की डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल में एक दो एग्जांपल और देते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि किस कार्बन एटम की कितनी डिग्री है, कौन सा कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो हम पहले देखेंगे जो हमारे पहला वाला कार्बन है डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, और अगर हमारा कार्बन एटम दूसरा जो है ये डायरेक्टली एक और ये 2 कार्बन एटम से अटैच है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी, 2 डिग्री होगी। हमारा तीसरा वाला कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, यानी इसकी डिग्री हमारी कितनी होगी, 3। और हमारा ये वाला कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से, तो इसकी भी डिग्री हमारी कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। ये वाला कार्बन हमारा डायरेक्टली 1 एंड 2 सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी हमारी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री होगी। और हमारा जो ये बीच में ये कार्बन दिया हुआ है, ये कार्बन हम देख रहे हैं डायरेक्टली इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे है और इससे है, यानी 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी हमारी डिग्री क्या होगी, 4। और ये वाला क्योंकि सिर्फ एक से अटैच है तो इसकी डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। और ये वाला देखते हैं हम, एक इससे अटैच है और एक इधर से अटैच है, यानी 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, और ये भी 1 से अटैच है तो 1 डिग्री। इसको देखते हैं तो 1 2 2 से अटैच यानी 2 डिग्री, और लास्ट वाला हमारा ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम से। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम से हम लोग क्या समझे कि जब भी कोई कार्बन एटम किसी कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो, यानी अगर कोई कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होगा वही हमारे उस कार्बन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब बात करते हैं इसी में हम लोग हाइड्रोजन की भी डिग्री निकाल सकते हैं, यानी जितनी डिग्री हमारे कार्बन की होगी, जिस कार्बन की जितनी डिग्री होगी वही डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम की हो जाएगी। जैसे कि 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो यानी कि हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। यानी अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसे 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है तो वो हाइड्रोजन हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ कोई कार्बन अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, तो वो कार्बन हमारा
3 डिग्री, वो हाइड्रोजन हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। चूंकि 4 डिग्री कार्बन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। 4 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास होता ही नहीं है। यानी हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकते हैं और 3 डिग्री भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि बताइए, एक आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और पूछेंगे बताइए इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं या 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो अब हम लोग इसके द्वारा आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम किसी 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ में अटैच है तो उन हाइड्रोजन को लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री वाले के साथ अटैच है तो उसे हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री, और अगर 3 डिग्री वाले के साथ अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा रिंग में लेकर के बात करते हैं। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बताया था। अगर कोई कार्बन एटम रिंग में दिया है तब उसकी डिग्री भी इसी तरह से होगी। जैसे हमारे पास कोई एक साइक्लोहेक्सेन मान लो दे दिया गया है और इसमें हमारा ये मेथाइल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा क्या है कार्बन है, ये भी हमारा क्या है कार्बन है, उनसे जुड़े हुए क्या है हमारे हाइड्रोजन है। तो हमने देखा हमारा ये वाला हाइड्रोजन, हमारा ये वाला कार्बन कितने कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है 1 2। तो इसका मतलब ये हमारा कार्बन कितना डिग्री है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन आइटम हमारा 3 कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है। एक तो इससे जुड़ा है डायरेक्टली और दूसरा डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है और तीसरा किससे जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा कार्बन आइटम कितना है 3 डिग्री। और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। और ये हमारा क्योंकि एक इससे जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली इधर भी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये भी 2 डिग्री। वैसे ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा इधर जुड़ा है किधर तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2 डिग्री, और ये भी हमारा कैसा हो जाएगा 2 डिग्री। तो हमारे पास अगर पूछा जाए कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन हमारे कैसे हैं 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री का सिवा हमारे पास कितना कार्बन है 1 कार्बन है। और अगर 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं सिर्फ 1 है। और हमेशा याद रखना अगर हमारे पास कार्बन 1 डिग्री है, अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है तो उसके पास हमेशा 3 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे 3 हाइड्रोजन होंगे। और अगर 2 डिग्री कार्बन है तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे 2 हाइड्रोजन होंगे। और अगर 3 डिग्री कार्बन है तो उसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे तो आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। क्यों 3 है क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कितना था 1 था और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पूछा जाए हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो हमें पता है अगर 2 डिग्री एक कार्बन है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ के पास कितने कार्बन दिए हुए हैं 5, तो हम लोग 5 की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे 2 से। तो हमारे पास इस फार्मूले में हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है 10। अब बात करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं हमारे पास सिर्फ 1 है। और 3 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हमारे 3 डिग्री हाइड्रोजन है सिर्फ 1 है। तो इस तरह से हम आसानी से 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन और सब कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोजन या कार्बन कितने हैं किसी एटम में किसी मॉलिक्यूल में आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि हमारा कार्बन एटम डायरेक्टली किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, हमारा कार्बन एटम अगर डायरेक्टली किसी कार्बन से ना जुड़ा हो तो उसे हम कौन सी डिग्री देंगे। तो बात करते हैं कि अगर हमारा कार्बन एटम डायरेक्टली किसी हाइड्रोजन का किसी कार्बन से ना जुड़ा हो तो उसे हम कौन सी डिग्री देंगे। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, यहाँ हमने देखा कि हमारा कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है H से और O से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कार्बन हमारा नहीं है जिससे डायरेक्टली अटैच हो। और यहाँ हम देख सकते हैं CH3OCH3, यहाँ पे हमारा क्या है जो कार्बन है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है। तो वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली किसी कार्बन से अटैच ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी।
उसे हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी, और इसको हम लोग 0 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। इसको हम लोग 0 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? 0 डिग्री कार्बन। तो 0 डिग्री कार्बन कब होगा? जब हमारा कार्बन एटम किसी कार्बन से अटैच ना हो। सुपर प्राइमरी कार्बन हमारा कब बनेगा? व्हेन कार्बन एटम नॉट अटैच्ड विद एनी कार्बन। जब हमारा कार्बन एटम किसी कार्बन के साथ में अटैच नहीं होगा तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग सुपर प्राइमरी कार्बन या 0 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब हमने डिग्री ऑफ कार्बन समझ लिया। जब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की कितनी डिग्री का हम पता करें। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो जो कार्बन की डिग्री होती है, यानी कार्बन की जितनी डिग्री होगी, जिस कार्बन एटम पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा, यानी जिस कार्बन एटम पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा, उसकी जितनी डिग्री होगी वही डिग्री हमारी अल्कोहल की होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक OH, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दे गए हैं कि 3 कार्बन एटम से, कितने कार्बन एटम? 3। तो जिस कार्बन एटम से, ठीक है, जिस कार्बन एटम से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, जिस कार्बन एटम से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो उस कार्बन एटम की जितनी डिग्री होगी, यानी ये कितने से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये 2 से डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी कितना कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। तो जितनी उस कार्बन की डिग्री होगी वही डिग्री हमारी क्या होगी? अल्कोहल की भी, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? अल्कोहल क्या होता है? डिग्री ऑफ अल्कोहल जितने जिस कार्बन एटम से हमारा OH जुड़ा होता है, जिस कार्बन एटम से हमारा OH जुड़ा होता है, उस कार्बन एटम की जितनी डिग्री होती है वही डिग्री हमारी क्या होती है? अल्कोहल की होती है। तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट व्हिच OH ग्रुप इज अटैच्ड, यानी कार्बन एटम की वो डिग्री, कार्बन की वो डिग्री जिस पे हमारा OH ग्रुप अटैच है, वही हमारी डिग्री क्या कहलाएगी? वही हमारी डिग्री कहलाएगी OH की डिग्री या डिग्री ऑफ अल्कोहल। यानी अगर हमारा जो OH है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब वो हमारा क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर मान लो हमारा OH किसी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ये एक कार्बन है, ठीक है, हमारे पास तो ये कार्बन का एटम है, मॉलिक्यूल है। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा OH है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा है, वो इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन हम देख रहे हैं 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा ये जो कार्बन एटम है कितना है? 3 डिग्री कार्बन एटम है। तो इसका मतलब जो हमारा ये अल्कोहल होगा ये भी कितना होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर मान लो हमारा कोई कार्बन एटम, हमारा कोई भी ऐसा OH ग्रुप अगर हमारा किसी ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है, किसी ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे हमारा ये कार्बन ये सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ऐसे हम अल्कोहल को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल की डिग्री क्या होती है? अल्कोहल जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसकी जितनी डिग्री होती है वही डिग्री हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ अल्कोहल। यानी कार्बन एटम जिस डिग्री का कार्बन एटम होगा वही डिग्री हमारी क्या कहलाएगी? अल्कोहल की डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ अल्कोहल कहलाएगी। जैसे हम लोग एक साइक्लो कंपाउंड ले लेते हैं और यहाँ पे हमने डायरेक्टली OH जोड़ दिया इस कार्बन से, तो हम जो कि देख रहे हैं कि हमारा ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, यानी हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो इसका मतलब हमारा अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स या हमारे जो लीनियर कंपाउंड्स हैं इनके मामले में, इनके केस में तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कोई बेंजीन रिंग दे दी गई हो, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास दे दी गई हो कोई बेंजीन रिंग,
और उस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर OH कनेक्टेड है, अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग दे दी गई हो और उस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH कनेक्ट है, तो इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो हमारा ये डिग्री है, जो हमारी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा होता है तो उसको हम लोग डिग्री में क्लासिफाइड नहीं करते हैं, उसको हम लोग सीधा फिनॉल बोल देते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है या 4 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये अलाउ ही नहीं करता है। हाँ, अगर मान लो हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर पहले कोई कार्बन एटम जुड़ा है और फिर OH ग्रुप जुड़ा है, यानी हमारे पास कोई कार्बन एटम है उसके बाद OH ग्रुप है, तो हमने देखा कि हमारा जो OH है, हमारा जो OH है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, और वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। यानी हमारा ये अल्कोहल कितना हो जाएगा, हमारा ये अल्कोहल हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। हमारा ये अल्कोहल कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल यानी हमारा OH ग्रुप कार्बन एटम से, जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसकी जितनी डिग्री होती है, उसकी जितनी डिग्री होती है वही हमारी डिग्री क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ अल्कोहल कहलाती है। अब हमारा ये जो है टॉपिक है वो डिग्री ऑफ हैलोजन, यानी अब हम लोग हैलोजन एटम, हैलोजन एटम तो सब लोग जानते होंगे। हैलोजन एटम को हम लोग H से करते हैं, यानी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एटम्स को, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इन एटम्स की डिग्री क्या होगी, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने अल्कोहल की डिग्री पढ़ा था, सेम वे में हमारी हैलोजन एटम्स की भी डिग्री होगी। यानी हमारा हैलोजन एटम, हमारा हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा, हमारा हैलोजन एटम, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, जो डिग्री उस कार्बन की होगी, जो डिग्री उस कार्बन की होगी, वही डिग्री क्या होगी, हमारी हैलोजन एटम की होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये मान लिया हमने यहाँ पे हमारा हैलोजन एटम जुड़ा है, यहाँ पे X स्क्वायर क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी जितनी डिग्री होगी, यानी जितनी डिग्री इस कार्बन एटम की होगी वही डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इस हाइड्रोजन एटम की हो जाएगी। यानी हमारा ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, यानी हमारा 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम भी कितना हो जाएगा, हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। सेम वे में है जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि अभी आप लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि अल्कोहल की डिग्री कार्बन एटम की डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अल्कोहल जिस कार्बन एटम से अटैच है उसकी जितनी डिग्री होगी वही डिग्री हमारी OH ग्रुप की या अल्कोहल की होगी। तो वैसे ही हैलोजन ग्रुप हमारा जिस कार्बन एटम से अटैच होगा तो जितनी डिग्री इस कार्बन एटम की होगी वही डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, वही डिग्री हमारी हो जाएगी इस हाइड्रोजन ग्रुप की। तो हाइड्रोजन ग्रुप की डिग्री क्या होती है, हाइड्रोजन ग्रुप की डिग्री होती है द डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री होती है जिस पर क्या होता है, जिस पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, जिस पर हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, वही हमारी जो डिग्री कहलाती है, वही हमारी डिग्री कहलाती है कि वो हाइड्रोजन की डिग्री है। और इसको हम लोग नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एल्केन हैलाइन को एल्काइन बोल देंगे, ठीक है, एल्काइन बोलते हैं और इसका नाम हो जाएगा एल्काइन हैलाइन। अगर यहाँ पे हमारा मान लो Br जुड़ा होता, हमारे यहाँ पे Br जुड़ा होता तो इसको हम क्या बोलते, 2 डिग्री एल्काइन हैलाइन, इसको हम बोलते 2 डिग्री एल्काइन, इसका नाम हो जाता 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड। क्योंकि अभी इनका नाम हम नोमेनक्लेचर में जब आयुर्वेदिक नेमिंग चालू करेंगे तब हम बताएंगे क्यों इनका नाम एल्काइल ब्रोमाइड है, क्यों इसको एल्काइल हैलाइड हम बोल रहे हैं। आज के इस लेक्चर का हमारा आखिरी टॉपिक है डिग्री ऑफ एमीन। एमीन की डिग्री हम लोग कैसे पता करेंगे। तो अभी तक हमने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा था, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा था।
आई होप कि वो आपको आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। लेकिन डिग्री ऑफ एमिन्स में बस थोड़ा सा डिफरेंट होती है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ अल्कोहल से, क्योंकि हमने भी डिग्री ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोजन से जुड़ा था कि कार्बन एटम की ही डिग्री होती है जिस पर हमारा OH ग्रुप या हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, वही हमारी डिग्री अल्कोहल या हाइड्रोजन की हो जा रही थी। लेकिन नाइट्रोजन के अमीन्स के केस में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजन एटम से, हमारे नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच हैं, हमारे नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नाइट्रोजन एटम की डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक है और ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका ये NH2 सॉरी। तो यहां हमने देखा कि हमारे नाइट्रोजन से डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच है। तो जितने नाइट्रोजन के जितने कार्बन एटम अटैच होंगे वही हमारे नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, अमीन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री अमीन। इसे क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री अमीन। और अगर मान लो हमारा कोई ऐसा कार्बन एटम हो, हमारा कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें क्या हो कि हमारा जो नाइट्रोजन एटम है, हमारा जो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे देखो कि डायरेक्टली कितने 1 2 दो कार्बन से अटैच है। तो हमारा नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री अमीन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, 2 डिग्री अमीन। मान लो अगर हमारा कोई नाइट्रोजन एटम है, वो क्या है भैया, 3 कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है वो 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो नाइट्रोजन एटम जितने कार्बन से अटैच होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री अमीन बोल सकते हैं। और अगर मान लो हमारा नाइट्रोजन एटम 4 बॉन्ड बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 तो हमेशा जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाता है, तो इसे हम लोग साल्ट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से अटैच है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, 4 डिग्री अमीन। तो हम लोग डिग्री ऑफ अमीन में क्या समझे कि हमारा नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच हैं, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन, वही हमारी क्या हो जाएगी, अमीन की डिग्री हो जाएगी। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन, यानी हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस अमीन की डिग्री बोल देते हैं। क्योंकि अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था डिग्री ऑफ एल्कोहल कि अगर हमारा एल्कोहल यानी OH ग्रुप, अगर हमारा OH ग्रुप मान लो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसे हम लोग डिग्री में काउंट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमारा अमीन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इसको हम लोग डिग्री में काउंट करेंगे। तो हमारा नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ 1 कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री अमीन बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अल्कोहल के केस में अगर हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच था तो अभी हम लोगों ने देखा था कि उसे हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल में काउंट नहीं कर रहे थे, उसको हम लोग फिनॉल बोल देते हैं। लेकिन अगर अमीन की बात करते हैं तो अगर अमीन ग्रुप हमारा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो इसको हम लोग डिग्री में काउंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, हमारे साथ बने रहने के लिए।